नमस्कार फ्रेंड। बांग्लादेश दक्षिण एशिया का देश भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में पद्मा, गंगा और जमुना ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा में स्थित है। बांग्लादेश का नदी देश बंगालों की भूमि दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक है और इसके लोग मुख्य रूप से मुस्लिम हैं। बंगाल के ऐतिहासिक क्षेत्र के पूर्वी हिस्से के रूप में एक बार गठित क्षेत्र के साथ साथ अब भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रांत 1947 में भारत के विभाजन के साथ यह पूर्वी बंगाल का पाकिस्तानी प्रांत बन गया। बाद में इसका नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया गया। पाकिस्तान के 5 प्रांतों में से एक भारतीय क्षेत्र के 1100 मील 1800 किमी के अन्य 4 प्रांतों से अलग हो गया। 1971 में ये बांग्लादेश का स्वतंत्र देश बन गया जिसकी राजधानी ढाका थी। भूमि बांग्लादेश की सीमा पश्चिम और उत्तर में पश्चिम बंगाल के भारतीय राज्यों, उत्तर में असम, उत्तर और उत्तर पूर्व में मेघालय से लगती है और पूर्व में त्रिपुरा और मिजोरम। दक्षिण पूर्व में ये म्यांमार, बर्मा के साथ एक सीमा साझा करता है। बांग्लादेश का दक्षिणी भाग बंगाल की खाड़ी में खुलता है। ब्रह्मपुत्र नदियां उत्तर पश्चिम और उत्तर केंद्र में क्रमशः जंगल से ढके पुराने जलोढ़ लगभग 100 फीट 30 मीटर तक बढ़ते हुए के छोटे ऊंचे क्षेत्रों को छोड़कर बारिंद और मधुपुर पथ में मैदान हाल ही में जलोढ़ की एक सपाट सतह है। 100 में ढलान और समुद्र तल से आमतौर पर 30 फीट 9 मीटर से कम की ऊंचाई वाला। उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में सिलहट और चटगांव हिल्स क्षेत्रों में जलोढ़ मैदान मुख्य रूप से उत्तर दक्षिण में चलने वाली लकीरों को जगह देते हैं जो उन पहाड़ों का हिस्सा है जो बांग्लादेश को म्यांमार और भारत से अलग करते हैं। अपने दक्षिणी क्षेत्र में बांग्लादेश सुंदरबन से घिरा है जो दलदली डेल्टाई जंगल का एक विशाल विस्तार है। बरिंद भूमि का कुछ ऊंचा त्रिकोणीय पच्चर है जो उत्तर पश्चिमी बांग्लादेश में ऊपरी पद्मा और जमुना नदियों के बाढ़ के मैदानों के बीच स्थित है। भर बेसिन नामक एक अवसाद बारिंद से दक्षिण पूर्व में लगभग 100 मील 160 किमी तक पद्मा और जमुना के संगम तक फैला हुआ है। ये क्षेत्र गर्मियों के मानसून के मौसम में कुछ स्थानों पर 10 फीट 3 मीटर से अधिक गहराई तक जलमग्न हो जाता है। बेसिन के पश्चिमी भाग का जल निकासी विशाल दलदली क्षेत्र में केंद्रित है जिसे चलन आर्द्रभूमि कहा जाता है, जिसे चलन झील भी कहा जाता है। जमुना के बाढ़ के मैदान जो भर बेसिन के उत्तर में और बारिंद के पूर्व में स्थित है, उत्तर में असम की सीमा से लेकर दक्षिण में पद्मा और जमुना के संगम तक फैले हुए हैं। इस क्षेत्र में जमुना का दबदबा है जो अक्सर विनाशकारी बाढ़ में अपने किनारों को बहा देता है। भर बेसिन के दक्षिण में निचले पद्मा का बाढ़ का मैदान है। उत्तर मध्य बांग्लादेश में जमुना बाढ़ के मैदानों के पूर्व में मधुपुर पथ है। इसमें एक ऊंचा पठार है जिस पर 30 से 60 फीट 9 से 18 मीटर की ऊंचाई तक की पहाड़ियां खेती की हुई घाटियों की रूपरेखा देती हैं। मधुपुर ट्रैक में साल के पेड़ हैं जिनकी दृढ़ लकड़ी सागौन के मूल्य और उपयोगिता में तुलनीय है। मधुपुर पथ के पूर्वोत्तर बांग्लादेश में एक क्षेत्र है जिसे पूर्वोत्तर तराई कहा जाता है। ये सिलहट क्षेत्र के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों, सूरमा नदी के घाटी के मैदान सहित और मयमनसिंह क्षेत्र के उत्तरी भाग को शामिल करता है और इसमें बड़ी संख्या में झीलें हैं। इस क्षेत्र के सुदूर उत्तर पूर्व में सिलहट पहाड़ियों में लगभग 100 फीट 30 मीटर से लेकर 1100 फीट 330 मीटर तक की ऊंचाई वाली कई पहाड़ियां हैं। पूर्व मध्य बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी इसके पुराने पाठ्यक्रम पुरानी ब्रह्मपुत्र नदी
ने मेघना नदी के बाढ़ बेसिन का निर्माण किया। वह क्षेत्र जिसमें निम्न और उपजाऊ मेघना सीतालख्या दो आप उन नदियों के बीच का भूमि क्षेत्र शामिल है। ये क्षेत्र टिटास वितरिका द्वारा समृद्ध है और भूमि क्षेत्रों का निर्माण और परिवर्तन मेघना नदी के नदी तलों में गाद और रेत के जमाव से होता है। विशेष रूप से बैरब बाजार और दाऊदकंडी के बीच ढाका इस क्षेत्र में स्थित है। दक्षिणी बांग्लादेश में सेंट्रल डेल्टा बेसिन में ऊपरी पद्मा के दक्षिण में बंगाल डेल्टा के मध्य भाग में व्यापक झीलें शामिल हैं। बेसिन का कुल क्षेत्रफल लगभग 1200 वर्ग मील 3100 वर्ग किमी है। बंगाल की खाड़ी की सीमा से लगे दक्षिण पश्चिमी बांग्लादेश में भूमि की बेल्ट अपरिपक्व डेल्टा का गठन करती है। लगभग 3000 वर्ग मील 7800 वर्ग किमी की एक तराई बेल्ट में विशाल मैंग्रोव वन के अलावा सुंदरबन के रूप में जाना जाता है। इसके उत्तर में पुनः प्राप्त और खेती योग्य भूमि है। बंगाल की खाड़ी के निकट का क्षेत्र धाराओं के एक नेटवर्क से घिरा हुआ है जो मोटे तौर पर तिरछे द्वीपों के चारों ओर बहती है। सक्रिय डेल्टा मध्य डेल्टा बेसिन के उत्तर में और अपरिपक्व डेल्टा के पूर्व में स्थित है। इसमें ढालेश्वरी पद्मा दोआब और अलग अलग आकार के मोहाना द्वीप शामिल हैं, जो दक्षिण पश्चिम में पुसुर नदी से चटगांव के पास सैंडविच द्वीप तक पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश में फेनी नदी के दक्षिण में चटगांव क्षेत्र है, जिसमें कई पहाड़ियां, घाटियां और जंगल हैं और ये देश के अन्य हिस्सों से काफी अलग है। तटीय मैदान आंशिक रूप से रेतीला है और आंशिक रूप से खारा मिट्टी से बना है। ये फेनी नदी से दक्षिण की ओर कॉक्स बाजार तक फैली हुई है और इसकी चौड़ाई 1 से 10 मील 1.6 से 16 किमी तक है। इस क्षेत्र में म्यांमार के तट से दूर कई अपतटीय द्वीप और एक प्रवाल भित्ति सेंट मार्टिन है। सुदूर दक्षिण पूर्व में चटगांव हिल ट्रैक्ट्स के रूप में जाना जाने वाला पहाड़ी क्षेत्र नरम चट्टानों की निचली पहाड़ियों, मुख्य रूप से मिट्टी और शेल से बना है। उत्तर दक्षिण पर्वतमाला आमतौर पर ऊंचाई में 2000 फीट 600 मीटर से नीचे है। बांग्लादेश की जल निकासी बांग्लादेश परिदृश्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नदियों द्वारा प्रदान की जाती है, जिन्होंने न केवल इसकी भौतिक विज्ञान को ढाला है बल्कि लोगों के जीवन का तरीका। हालांकि बांग्लादेश में नदियां निरंतर और कभी-कभी तीव्र परिवर्तनों के अधीन होती हैं, जो एक बड़े क्षेत्र के जल विज्ञान को प्रभावित कर सकती हैं। नतीजतन बांग्लादेश की स्थलाकृति का कोई भी विवरण लंबे समय तक इसकी पूर्ण सटीकता को बरकरार नहीं रखता है। इस तरह के परिवर्तन का एक शानदार उदाहरण 1787 में हुआ, जब तीस्ता नदी में असाधारण रूप से उच्च बाढ़ आई थी। इसके पानी को अचानक पूर्व की ओर मोड़ दिया गया, जहां उन्होंने ब्रह्मपुत्र को मजबूत किया। उफनती ब्रह्मपुत्र बदले में एक छोटी सी धारा में कटने लगी, जो 1800 के दशक की शुरुआत तक नदी का मुख्य निचला मार्ग बन गया था, जिसे अब जमुना के नाम से जाना जाता है। एक बहुत छोटी नदी, पुरानी ब्रह्मपुत्र, अब ब्रह्मपुत्र के पूर्व मार्ग से होकर बहती है।